अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। माशाल्लाह सबको घूमने फिरने का शौक़ होता है, कोई किधर, और माशाल्लाह हम पाकिस्तानियों को तो ज़्यादा शौक़ होता है ना कि यार कहीं यूरोप निकल जाएँ, कहीं अमेरिका, कनाडा, कोई यूके का वीज़ा लग जाए। तो वीज़े का जो सबसे पहला जो है ना स्टेप जो है वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देता जब तक आप अपनी बैंक स्टेटमेंट उनको शो नहीं करवाते। वैसे तो सबसे पहले बंदे का ज़िंदा होना भी ज़रूरी है, और फिर पासपोर्ट होना चाहिए, और देन स्टेटमेंट। हाँ, अमेरिका का जो वीज़ा होता है हमारा, यूएसए का, उसके लिए कोई स्टेटमेंट इतनी ज़रूरी भी नहीं भी होती, और होती भी है क्योंकि सम टाइम वो पूछ लेते हैं कि भाई आपकी स्टेटमेंट किधर है, और सम टाइम वो नहीं भी पूछते। लेकिन बाकी जितना भी आप यूरोप कंट्री में अप्लाई कर लें या आप यूके वगैरह में अप्लाई करें तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बैंक स्टेटमेंट हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो लोगों का, जो मोस्टली हमारे पाकिस्तानी है, वो कहते हैं यार कोई मसला ही कोई नहीं है, बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी जी, हमारे तो ये बिज़नेस अकाउंट है उसमें से जी 10 लाख आ रहा है जी, 8 लाख जा रहा है जी, हम तो करोड़ की ट्रांजैक्शन कर देते हैं। नहीं जी, इस तरह की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। और कुछ कहते हैं मसला ही कोई नहीं है जी, मैं किसी दोस्त से उधार पकड़ के तो रख लूँगा जी और दे दूँगा जी, ऐसे ये हो जाएगा जी। बैंक स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, और बैंक स्टेटमेंट ऐसे भी नहीं होती। पहले आपने समझना कि बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा ऑफिसर देखता क्या है बैंक स्टेटमेंट, वो ये देखता है कि यार ये बंदा जॉब क्या करता है। जो मतलब कि ये किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, ये इसका अपना बिजनेस है। अगर इसका अपना बिजनेस है तो किस तरह का बिजनेस है, और ये मंथली कितना कमा रहा है, और ये कितना ये खर्च कर रहा है, और कितनी ये सेविंग कर रहा है। और जॉब जो सैलरी पर्सन है, जिनकी सैलरीज आती हैं, वो देखता है कि यार इस बंदे की सैलरी इसके अकाउंट में आती है, और ये कितने उस सैलरी में से खा रहा है और कितने बचा रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि जनाब साहब 1 महीने सैलरी आई, 2 महीने इसको होल्ड कर लिया, तीसरे महीने सैलरी आई होल्ड कर लिया, चौथे महीने सैलरी आई होल्ड कर लिया, इस तरह 6 महीने की सैलरी होल्ड कर गई, ये मेरी स्टेटमेंट हो गई है जी। और 7वें महीने जनाब साहब वो पूरी की पूरी सैलरी आप खा रहे हो, मतलब इनकम कम हो रही हो, और आउटगोइंग जो हम खर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा हो, तो वो भी डाउटफुल हो जाता है कि यार ये इसने ना सिर्फ वीज़े के लिए ये काम किया है। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे की सैलरी है 1 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपया, वो उसके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपने उनको रिसोर्सेज बताने हैं कि जी मेरी सैलरी मैं बाय हैंड ले रहा हूँ, ये मेरी सैलरी स्लिप है, और देन मैं इसको अपने अकाउंट में सबमिट करवा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी 1 लाख आ रही है, उसमें से आपने 50-60 हज़ार खा लेना है। खर्चे हैं, ज़ाहिर है, आप हैं, मोबाइल का खर्चा है, घर का खर्चा, ट्रांसपोर्ट है, और बड़े खर्चे मर्चे हैं, फैमिली के खर्चे होते हैं। तो 40,000 आपने सेविंग कर ली 1 मंथ, फिर दूसरे मंथ भी यही करनी है, तीसरे मंथ भी यही करें, चौथे मंथ भी, 5वें, छठे, इस तरह करके जितनी आपको रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट वो करें। ठीक है, ताकि उसको ऑफिसर को पता लगे कि यार नहीं, ये बंदे की सैलरी आ रही है और ये इसी तरह से स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहा है। और उसमें थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन हमारे मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, ट्रांजैक्शन जी निकाल लिया डाल लिया, वही निकाल ले हैं, 2 दिन बाद वही बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। ऐसी भी ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। वो कहेगा आप सैलरी पर्सन है, ये आपने कहाँ से जमा करवाए हैं अपने अकाउंट में, कहाँ से आए हैं आपके पास, आपका जो इनकम रिसोर्सेज है वो कोई अदर्स भी हैं, उसको भी एक्सप्लेन करें। तो क्या करेंगे, कहाँ से मैंने वो जनाब साहब लेके डाले। तो सिर्फ आपने निकलवाने हैं, जमा एक दफ़ा ही करवाने हैं। जितनी आपकी सैलरी है वो एक दफ़ा ही जमा करवानी है, बाकी तो आपने अपने खर्चे के लिए कभी थोड़ा 1000, कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000 निकलवा लिया, उससे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो जाती है, और बाकी आपका वो बन जाता है, सेविंग रहती है, और वो आपकी स्टेटमेंट में जाती है। मोस्टली बेसिस जो हैं वो 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ तक लेके चलती हैं।
जिस तरह शंजियन के लिए कुछ 4 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है, कोई 6 मंथ की होती है, कोई 3 मंथ की होती है, और कुछ एजेंसीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए और थ्रू आउट द मंथ होने चाहिए। मसलन अगर उन्होंने 4 मंथ की मांग ली है तो वो कहती हैं कि ये आपके पास मिनिमम 10,000 होने चाहिए, मतलब 10,000 आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि वो 10,000 जो है वो कंटिन्यूस पड़ा होना चाहिए 4 महीने आपके अकाउंट में। मसलन 10,000 मेरा पुराना पड़ा हुआ है, लाख रुपए मेरा आ गया, उसमें से मैंने 90,000 खा लिया, तो वो 10 प्लस 20 हो गया, ठीक है। लेकिन वो 10 से कम नहीं होना चाहिए कि एक महीने आपका अकाउंट का बैलेंस 0 हो रहा और अगले महीने 20 हो रहा और फिर अगले महीने फिर 0 हो रहा और फिर अगले महीने 5 हो रहा, इस तरह नहीं। तो ये एक आप इस तरह बिल्कुल करके स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे। और वीज़ा जो मोस्टली वीज़ा है वो कुछ नहीं देखता, वीज़ा ऑफिसर वगैरह, बाकी तो आपकी फ़ाइल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि यार हाँ आया कि बंदा ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है और इसकी जो इनकम है उसमें से कुछ सेविंग कर रहा है अपने टूर के लिए और ये वो, ठीक है। इसका और भी तरीकाकार ये भी होता है कि आप किसी अगर पकड़ नहीं है किसी दोस्त अहबाब वगैरह से, तो आप पकड़ के उसको बैंक में रख दें और वो 4-5 मंथ पड़े रहें। अगर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट 4 मंथ है तो आपने किसी से पकड़ने हैं तो 5 मंथ के लिए पकड़ने हैं, ठीक है। और आपने उसको सबमिट करवा देना है, अपने अकाउंट में जमा करवा देना है और फिर 5-10 दिन बाद एक ट्रांजैक्शन करें छोटी सी, ताकि उसकी डेट पड़ जाएगी और देन फिर आप 4 महीने की स्टेटमेंट निकलवा ले और दे दें, ठीक है। वो भी इस तरह थ्रू आउट मेंटेन रहता है कि हाँ यार ये बंदे की पहले सेविंग की होगी, उनको ये तो नहीं पता कि ना ये कहीं से सबमिट करवाई है, पहले पड़ी होगी। और बाकी बड़े एजेंट्स वगैरह भी हैं, कुछ एम्बेसीज हैं वो इसको वेरीफाई भी करती हैं कॉल करके कि भाई हाँ वाकई इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं और ये हैं वो हैं। और यूएसए की एम्बेसी बिल्कुल वेरीफाई नहीं करती, क्योंकि वो एट दी स्पॉट आपकी अगर उन्होंने देखनी होती है तो एट दी स्पॉट आपकी स्टेटमेंट देखते हैं और उसी टाइम वो यूँ नज़र मार के और आपको वापस कर देते हैं। तो यूएसए थोड़ा सा इस वजह से ईजी है, बाकी ज़रा टफ़ है। तो चलें फिर आज इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं यहाँ सऊदीया में अपनी स्टेटमेंट निकलवानी है, तो आपको बताएंगे कि हम एटीएम से, यहाँ पाकिस्तान में तो हमें बैंक जाना पड़ता है, वहाँ से ये लेटर ले लो, वो लेटर ले लो, फ़लाँ लेटर ले लो जी, वो कभी मिन्नतें कर लो, कभी वो कर लो, ये स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ सऊदीया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ एटीएम की तरह मशीन्स लगी हैं, वहाँ जाएँ वहाँ से आपको लेटर भी मिलता है विद QR कोड के साथ और आपको स्टेटमेंट भी मिलती है। चाहे आप रात 12 बजे चले जाएँ, चाहे आप सुबह 1 बजे चले जाएँ, चाहे आप जब मर्ज़ी चले जाएँ, वो आपने मशीन से लेनी है। हाँ अगर मशीन और इंटरनेट सही वर्किंग कर रहा है तो आप किसी भी टाइम आपको स्टेटमेंट मिल सकती है, बिल्कुल सेम वही जो हमें अंदर से मिलती है वही हमें बाहर से मिलती है। और महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब से जब तक आपको चाहिए वो मिल जाएगी आपको। तो चले इंशाल्लाह जी आपको अब दिखाएंगे कि बैंक स्टेटमेंट कैसे निकलती है। हमें क्या फ्री मिलती है, मिली यार निकलवा लो।
سلام على نفسك سلام على نفسك इतना टाइम लगता है ये स्टेटमेंट को निकलवाएं हम